क्या आपने कभी ऐसा मैच देखा है जहां हर गेंद पर दिल थम जाए, जहां आखिरी लम्हों तक कुछ भी तय ना हो, जहां एक खिलाड़ी अकेले ही पूरी टीम के मुकद्दर का फैसला कर दे? तो सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूं, एक ऐसा मैच जिसके बारे में आपने शायद अब तक कहीं नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच खेला गया है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बस आंखें खोलकर सुनिए और यकीन कीजिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसे आप आने वाले काफी समय तक नहीं भूलेंगे। मैच शुरू होने ही वाला था। एक तरफ माजी के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जिसके नाम से ही दहशतगर्दों के चेहरे पत्थरा जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान, जिसे अक्सर लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतरे, उनके चेहरों पर भरोसा और आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ बड़े मैचों में देखने को मिलती है। सिक्का उछाला गया और जैसे ही वो सिक्का हवा में चमका, ऐसा लगा जैसे किस्मत का पहिया घूम रहा हो। सिक्का नीचे आया और पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीत लिया। सबने सोचा अब तो वो बल्लेबाजी करेंगे, बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, अगला फैसला सबको चुप करके रख दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने फील्डिंग का फैसला किया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पावर प्ले में बाउंड्रियां छोटी हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी बल्लेबाजी लाइनअप के सामने फील्डिंग। सबने सोचा ये तो पागल हो गया है, लेकिन शायद उसके पास कोई और प्लान था, कोई ऐसा प्लान जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा था, एक ऐसी चाल जो बाद में आने वालों को हैरान कर देगी। मैच शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैदान में उतरे जैसे शेर अपने इलाके में घूम रहे हों। पहले 6 ओवर में ही उन्होंने बिना कोई विकेट गंवाए 70 रन बना लिए। ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच एक तरफा हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी भी मायूस दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में वो जादू नहीं था, वो खतरनाक चमक गायब थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, और उसकी तेज रफ्तार गेंदें भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन फिर 8वें ओवर में वही हुआ जो सिर्फ सपनों में देखा जा सकता था। शाहीन ने पहली गेंद पर विकेट ली, दूसरी पर दूसरी, और तीसरी पर आपने अंदाजा लगा लिया, हैट्रिक। जी हां, 3 गेंदों में 3 विकेट। स्टेडियम में मौजूद हर पाकिस्तानी की चीख निकली और मैदान में सनसनी फैल गई। सबने सोचा अब ऑस्ट्रेलिया 150 से ज्यादा नहीं बना सकेगा। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कोई आम टीम नहीं थी, वो सोच समझकर मैदान में उतरी थी। उन्होंने फिर वही खेल खेला जो उन्हें विश्व चैंपियन बनाता है। वो टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। देखते ही देखते 20 ओवर खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना डाले। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक डरावना सपना था। पाकिस्तान को जीत के लिए 208 रन का टारगेट दिया गया। लग रहा था जैसे पहाड़ को सर करना है जिसकी चोटी बादलों में छिपी हो। 30 मिनट का ब्रेक आया, जैसे फांसी से पहले की खामोशी। सबकी दुआएं थीं, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरों पर डर, और कुछ ने तो टीवी बंद करके बैठने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। फिर पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान और अब्दुल समद मैदान में उतरे, दिल थाम कर बैठ गए। ये वो लम्हा था जब हर पाकिस्तानी की धड़कन थम गई थी, हर आंख स्क्रीन पर जमी हुई थी, और हर दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह कुछ कर दे। फखर जमान जमकर खेल रहे थे, जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी हो। उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन फिर वो एक गेंद पर एकदम आउट हो गए। पावर प्ले के खत्म होते होते पाकिस्तान ने 60 रन बना लिए थे, लेकिन रन रेट आसमान को छू रहा था। लग रहा था जैसे वक्त खत्म हो रहा हो, एक के बाद एक खिलाड़ी आता और जाता, जैसे अंधेरे में चिराग बुझ रहे हों। लेकिन बाबर आजम और अब्दुल समद ने जैसे ठान ली थी कि आज हारना नहीं है। वो एक छोटी लेकिन मजबूत साझेदारी बना रहे थे। ओवर गुजरते गए, रन अब भी बहुत थे और गेंदें कम होती जा रही थीं। फिर वो लम्हा आया जब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। सामने थे अब्दुल समद और बाबर आजम। बाबर की नाबाद सेंचुरी भी पूरी हो चुकी थी और अब्दुल समद भी अपनी सेंचुरी के करीब था, लेकिन 6 गेंदों पर 30 रन, क्या ये मुमकिन था? पूरी कौम की धड़कन थम गई, हर आंख स्क्रीन पर जमी हुई थी, हर होठ नमाज में लगा हुआ था, और हर दिल में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। आखिरी ओवर शुरू हुआ। पहली गेंद बल्लेबाज के सामने आई और अब्दुल समद ने उसे इतनी ताकत से मारा कि गेंद सीधी बाउंड्री के पार जा गिरी। पहली ही गेंद पर छक्का, लेकिन अब भी 5 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। फिर दूसरी गेंद आई, दोबारा छक्का। अब तो लगने लगा था कि शायद कुछ हो सकता है। तीसरी गेंद फिर छक्का।
यकीन मानिए लगातार 3 छक्कों ने सबकी आंखें खोल दी थी। अब्दुल समद ने हैट्रिक छक्के लगाकर दिखा दिया था कि वो कुछ और ही सोच कर आए हैं। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी खत्म नहीं होता जब तक कि आखिरी गेंद न फेंकी जाए। चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने सिंगल लिया और बाबर ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस अब्दुल समद को दे दी। अब 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर कोई स्कोर नहीं हुआ। एक चाप सी फैल गई, ऐसा लगा जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। आखिरी गेंद, अब सिर्फ 1 गेंद और 4 रन चाहिए, लेकिन रन तो दरकिनार। अब्दुल समद ने एक बार फिर वही किया जो किसी ने नहीं सोचा था। आखिरी गेंद पर गेंदबाज ने दौड़ लगाई, हाथ आया, गेंद हवा में उड़ी। अब्दुल समद ने अपना संतुलन खोते हुए भी बल्ले को आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से गेंद को हवा दे दी। वो गेंद लंबा छक्का बनकर बाउंड्री के पार जा गिरी। यकीन मानिए स्टेडियम में कयामत मच गई। पाकिस्तान जीत गया आखिरी गेंद पर आखिरी छक्के के साथ। अब्दुल समद ने दौड़ते हुए अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। बाबर आजम ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। पूरी टीम मैदान में भागकर आ गई और सबने मिलकर इस नाकाबिले यकीन कामयाबी का जश्न मनाया। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी शौकीनों ने अपने अपने झंडे लहराए, आवाजें बुलंद की और कुछ तो खुशी के मारे रो पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मोजिजा था। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की जिंदा मिसाल थी। ये है हमारी पाकिस्तान टीम। जब सब हार मान बैठे तब भी ये दिल नहीं हारती। जब तर्क कहे कि नामुमकिन, तो ये नामुमकिन को मुमकिन बना दिखाती है। फख्र है हमें इस टीम पर, फख्र है इन खिलाड़ियों पर जिन्होंने हमें सिखाया कि आखिरी सांस तक कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक सबक था, एक पैगाम था कि अगर दिल में ईमान हो तो 6 गेंदों पर 30 रन भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे खिलाड़ियों की जीत थी, हमारे कप्तान की दूरंदेशी थी और सबसे बढ़कर ये हम सब पाकिस्तानियों की दुआओं का नतीजा था। इसलिए आज आपने जिस जोश और जज्बे को महसूस किया है, उसे अपने दिल में हमेशा जिंदा रखें। आपने ये सनसनीखेज मैच सुना, तो क्या आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहेंगे जहां हकीकत सपनों से भी खूबसूरत हो, जहां हर वीडियो आपको कुछ नया सिखाए, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ना सुना हो? तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस सनसनी का हिस्सा बन सकें, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनने का हक हर किसी को है। मैं आपसे इजाजत लेती हूं, लेकिन इससे पहले एक वादा करें कि कभी हार न माने, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि आखिरी गेंद पर ही तो मोजिजे होते हैं। आखिरी सांस तक जद्दोजहद करने वाला ही कामयाब होता है। अस्सलामुअलैकुम और अल्लाह हाफिज। याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद और इसकी क्रिकेट हमेशा जिंदा रहेगी।